और इसी बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी जुड़ी हुई हैं और यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र और राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, यूपी के तमाम जिलों में गर्मी से लोग बेहाल हैं, गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें बांदा की हम बात कर लें तो आज बांदा का तापमान सर्वाधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्वाधिक गर्मी वहां दर्ज की गई। अगर हम लू की बात कर लें, लू के थपेड़ों की, गर्मियों की, तो मुरादाबाद हो या गाजियाबाद हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, या फिर हम बांदा की बात कर लें या अन्य संभल की बात कर लें, ये वो जनपद हैं जहां पे 24 जिलों में शामिल हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी है और गर्मी है। वहीं विंध्य क्षेत्र की भी बात कर लें तो प्रयागराज पकड़े, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, या ये भी सर्वाधिक गर्म जनपदों में शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग में एक बदलाव आया है कि लखनऊ में एक अलग क्षोभ के कारण जो विक्षोभ पैदा हुआ है, उसके वजह से जो तराई बेल्ट हैं गोरखपुर के समीपवर्ती, वो चाहे अयोध्या हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, यहाँ पे 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार में आंधी और बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और इन 3 जनपदों में खास करके कुशीनगर, बलरामपुर, अयोध्या में बारिश हुई है और बलरामपुर में और कुशीनगर में आधे घंटे ओले भी गिरे हैं। तो और आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की पे मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और त्वरित जो भी मदद हो सकती है वो मदद देने का आश्वासन जिलाधिकारी द्वारा दिया गया इन जनपदों में। तो मौसम में एक अजीब सा बदलाव है। अगर 8 जनपदों में एक तरफ बारिश और ओले और आंधी तूफान के मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, तो दूसरी तरफ 24 जनपदों में भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से बुंदेलखंड का एरिया है वो इस समय गर्मी की चपेट में है, या पश्चिमी यूपी की बात कर लें वो गर्मी की चपेट में है, और पूर्वांचल के कुछ बेल्ट जो तराई एरिया हैं वो इस समय आंधी, बारिश और बूंदाबांदी में चपेट में है। और यहाँ के नागरिकों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इन जनपदों में जहाँ पर बारिश और आंधी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, वहाँ के आम नागरिकों को काफ़ी दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, खास करके मजदूरों को, किसानों को। जी ठीक है, राम अवतार आपके पास आना चाहेंगे। राम अवतार, आजमगढ़ में अभी गर्मी का सितम किस तरह से जारी रहता हुआ मौसम विभाग ने आजमगढ़ के लिए किस तरह की चेतावनी जारी की है? चल रहा है और पुरानी कहावत भी है कि जेठ में दोपहरी में पांव जले हैं, तो निश्चित जेठ की जो ये दोपहरी है निश्चित लोगों को परेशान कर रही है। और रही बात एक छोटी सी राहत की बात, तो ये है कि जो रात में हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को भले ही राहत दे रही है, लेकिन 12 बज रहे हैं और नेटवर्क 10 लगातार गर्मी पर जो दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए आजमगढ़ की सड़कें जो पूरी तरह से लगभग सूनी हो चुकी है, कारण कि 7 बजे से ही आसमान से आग के गोले बरसना शुरू हो जा रहे हैं। रात में भले ही हवा चल रही है, लेकिन सुबह में काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। तो वही पशु पक्षी भी बेहाल हैं, आम जनजीवन भी परेशान है। तो वही सरकारी तंत्र जो है, भले ही बड़े अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, हर तरह से फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के जितने भी अधिकारी हैं मनीषा जी, ये निश्चित कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही उजागर हो जाती है। क्योंकि जितने भी लगभग आरओ लगे हैं, जो भी पानी के संसाधन लगे हैं, वो निश्चित कहीं ना कहीं अब जवाब दे रहे हैं। और गांव की जो मशीनें हैं रिवोर नहीं हो पा रही हैं, या मशीनों ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन जनता इससे परेशान है। लेकिन मनीषा जी करें तो क्या करें, हर वर्ष सारी चीजों की जानकारी उन्होंने दी है कि भले ही हल्की हवाएं चल रही हैं, लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सरकारी तंत्र सवाल खड़े कर देते हैं कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं ये लापरवाही कर रहे हैं। मनीषा जी, अभी इस समय देखिए धूप छांव का खेल चल रहा है। आप देख सकती हैं कि कभी धूप हो रही है, कभी छांव हो रही है, लेकिन जेठ का महीना है, निश्चित लोगों को तपन महसूस हो रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी राहत की बात यह है मनीषा जी कि जो हवाएं चल रही है वो थोड़ी सी रुक रुक करके लोगों को राहत दे रही है हवाएं चलने से, और रात में जो हवा चल रही है उससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। लेकिन जो दाल तलैया हैं ये लगभग सूख चुके हैं, जिसके चलते पशु पक्षी को पानियों की समस्याएं हो रही हैं। जी मनीषा जी।
ठीक है, राम अवतार लौटेंगे आपके पास। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए, एक तरफ से गर्मी से लोग पूरी तरह से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की भी मार काफी ज्यादा लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में ये दोहरी मार दिल्ली किस तरह से झेलती हुई, मौसम विभाग की तरफ से किस तरह से चेतावनी जारी रहती हुई? देखिए मनीषा, अगर बात करते चले जिस प्रकार से मौसम करवट बदल रहा है, वहीं बात अगर राजधानी दिल्ली की करें और एनसीआर की करें तो अभी जो दिल्ली का तापमान है वो 41 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक सबसे अधिकतम तापमान रहा है। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का अभी तापमान रहा है। अगर साथ में अगर बात करते चले, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर दिन की बात करें, दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बहुत ज़्यादा कड़ी धूप पड़ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी प्राइमरी के स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों को भी, पेरेंट्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चों की जो छुट्टी है उसे भी करने की लगातार पेरेंट्स मांग करते हुए भी दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धूप एक तरफ है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धुंध भरी हवाएं चलने के कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा 278 अभी एक्वाई लेवल कहा जा रहा है, यानी ग्रेप 2 लग चुका है दिल्ली में। तो इन सभी चीज़ों से दिल्ली कहीं ना कहीं अब जूझती हुई दिखाई दे रही है। साथ में इन सभी चीज़ों से राहत पाने के लिए दिल्ली सरकार भी लगातार मुहिम चलाती हुई दिखाई दे रही है। वो अलग अलग जगह पे टैंकर भेज रही है ठंडे पानी का, और झुग्गी झोपड़ियों में भी पानी भेजने का काम कर रही है, जहाँ लोगों को किसी भी प्रकार की पानी की समस्या ना हो सके और दिल्ली और ज़्यादा गर्मी से उनको तकलीफ ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार भी लगातार मुहिम चलाती है। ठीक है पल्लवी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बांदा से हमारे साथ अनवर रजा जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अनवर, तो 46.2 डिग्री के साथ बांदा देश भर में सबसे ज्यादा गर्म शहर बना हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां के लोगों का हाल कितना ज्यादा मुहाल हो रहा होगा। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बांदा के लिए स्पेसिफिकली किस तरह से चेतावनी जारी की गई है, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल अनवर, अपनी बात को अनम्यूट करके रखें। जी अनवर, आपको आवाज हमारी पहुंच पा रही है? मनीषा जी, बांदा में जिस तरह से तापमान है, बांदा के बुंदेलखंड में और बांदा के आसपास के जनपद जो महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है और झांसी है, इसमें जिस तरह से यहाँ पर गर्मी के जो हाल है वो बहुत बुरी तरह से बेहाल है। हालांकि यहाँ पर सुबह से ही 7 से 8 बजे से ही धूप तेज हो जाती है और धूप से परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो मजदूर तबके का लोग है, लोग जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे में काम करने से मना कर रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब इस समय आज की बात करें तो बांदा में धुंध के साथ में क्या कहते हैं, धूप निकली हुई है, बादल छाए हुए हैं, काले काले से धुंध सी आई हुई है और धुंध के चलते ही तो उमस भरी गर्मी है। उमस भरी गर्मी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो काफी गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें हम स्कूलों के बच्चों की, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूल जाने से उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, कई बच्चे तो जाना ही बंद कर दिया है। हालांकि यहाँ पर जो वैज्ञानिक बात करें, जो यहाँ पर कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं यहाँ पर, उन्होंने ये बताया है कि 3 से 4 दिन तक इस तरह का मौसम अभी बांदा के आसपास के जनपदों में रहेगा। और लोगों की बात करें या किसानों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, तो किसान और यहाँ तक कि पशु पक्षी तक भी बेहाल है। किसान तो घरों में दुबका हुआ है, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, जंगली पशु पक्षी हैं, वो कहीं ना कहीं प्यासे और दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जी मनीषा। ठीक है, आगरा से नरेश धाकरे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। नरेश, तो ताज नगरी आगरा, जिसे पर्यटक स्थल के तौर पर देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में ताज नगरी आगरा में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, लू की चेतावनी जारी की गई है और जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए किस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है? नरेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बताते चले कि ताज नगरी आगरा में कहीं ना कहीं लगातार गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। वहीं मनीषा,
जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी है उसका लगातार कहर देखने के लिए मिल रहा है, वही मनीषा आपको बताते चले कि जिस तरीके से आगरा को हीट वेव में अलर्ट जारी किया गया है, वहीं आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी का जो प्रहार है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ताजमहल पर जो घूमने वाले पर्यटक हैं उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार गर्मी को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं मनीषा अगर हम बात करते हैं ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों की, तो उनका मानना है कि लगातार 3 से 4 दिनों से जो गर्मी है आगरा में वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो टेम्परेचर की बात अगर मनीषा हम करते हैं, वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं आगरा में लगातार 40 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल की बात करते हैं तो कल भी जो टेम्परेचर है वो 43 पहुंच गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए मनीषा, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसमें मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये आगरा और राजस्थान का ये मार्ग है जिस पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से दोपहर के समय में इस रोड पर सन्नाटा फसरा हुआ है। तो लगातार कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो भीषण गर्मी है उसने दस्तक दी है और लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गर्मी के चलते घरों में कैद हो चुके हैं। लगातार कहीं ना कहीं लोग इस गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की लगातार मनीषा लोगों से अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भीषण गर्मी है, गर्मी के समय में यदि आप लोगों को जरूरत होती है तो जरूरत के समय पर ही घरों से बाहर निकलें, नहीं तो कहीं ना कहीं घरों में रहें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो लू है वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मनीषा, सबसे ज्यादा परेशान छोटे बच्चे हो रहे हैं, जिन बच्चों को लगातार स्कूल जाना होता है तो उनके जो परिजन हैं वो लगातार कहीं ना कहीं स्कूलों की छुट्टियां करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आगरा की बात करते हैं तो बिजली कटौती को लेकर भी लगातार लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो दौर है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली कटौती होती है तो लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्युत केंद्रों पर कल हमने देखा कि बिजली से परेशान होकर के लोग वहां पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी है उससे आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आगरा वासियों को अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बारिश हो तो गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिले। मनीषा, बिल्कुल, एक बार फिर से अपने यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र के पास आना चाहेंगे। राघवेंद्र, तो देखिए तमाम सहयोगियों को आप सुन रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले देखिए आग का गोला बन चुके हैं। अगर ऐसे में उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए, क्योंकि देखिए श्रद्धालु जिस तरह से लगातार अयोध्या का रुख करते हैं, मथुरा वृंदावन का रुख करते हैं, मिर्जापुर का रुख करते हैं, ऐसे में इन पर्यटन स्थलों पर किस तरह का अभी प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि आने वाले यहां पर लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल मनीषा, हम चाहे मथुरा की बात कर लें, वृंदावन की बात कर लें, चित्रकूट की कर लें या विंध्याचल की कर लें, या फिर हम वाराणसी की बात कर लें या प्रयागराज की बात कर लें या फिर नैमिषारण्य की बात कर लें या फिर अयोध्या की बात कर लें, सरकार द्वारा तैयारियां तो की जा रही हैं। तमाम हैंगर बनाए गए हैं, शीतल पे प्याऊ की व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि कूलर और पंखे भी लगे हैं, लेकिन जिस तरह का तापमान बढ़ रहा है, जिस तरह के गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं, उससे सारे इंतजाम नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो श्रद्धा है, जो भाव है मंदिर में दर्शन करने का, धार्मिक पर्यटक स्थलों पर जाने का, घूमने का, वो कहीं ना कहीं ये जो भयंकर गर्मी है एक बाधा के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं, लेकिन वो तैयारियां नाकाफ़ी हैं, वो उतने हद तक सिद्ध नहीं हो पा रही हैं कि आम नागरिकों को, पर्यटकों को वो सुविधा मिल सके जो एक सुहाना मौसम में मिलता है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो देखिए जिस तरह से विकास की एक धारा यहाँ पे बहने लगी, जिस तरह से बड़े बड़े जंगलों को या बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया सड़क एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। और एक बात जो बहुत ही अहम हो जाता है, उत्तर प्रदेश में नदियों का विस्तार बहुत ज़्यादा है। हम गंगा की बात कर लें, यमुना की बात कर लें, छोटी गंडक की बात कर लें, बड़ी गंडक की बात कर लें, सरयू की बात कर लें या फिर राप्ती नदी की बात कर लें। और जहाँ पे नदियाँ बहती हैं उसकी एक विशेषता होती है कि जो बालू रेतीली भूमि होती है नदी के किनारे, वो दिन में जब हवाएं चलती हैं, धूप होता है तो सर्वाधिक गर्म तो होती हैं, लेकिन ज्यों ही शाम ढलता है, ज्यों ही रात होता है, मौसम को ठंडा भी कर देती हैं। तो ये दो प्रमुख कारण भी हैं गर्मी का। एक सड़कों का जो विस्तार हुआ, औद्योगिक गलियारों का जो विस्तार हुआ, पेड़ पौधे जैसे काटे गए, और नदियों की वजह से जो बालू की रेतीली भूमि है उसकी वजह से जो बढ़ती गर्मी है
और जो एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जो जिस तरह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस तरह से मोबाइल टावरों ने नुकसान पहुंचा है, उसका खामियाजा आम नागरिक भुगतने के लिए मजबूर है। इन सब के बावजूद भी सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थलों पे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आम नागरिकों को कम से कम तकलीफें हों। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आजमगढ़ से राम अवतार का रुख करना चाहेंगे। राम अवतार, तो देखिए स्कूली बच्चों की समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में स्कूल की छुट्टियां क्या पहले ही पड़ सकती हैं? बिल्कुल मनीषा जी, आपको बता दूं कि सोमवार से लगभग स्कूलें बंद हो जाएंगी कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ चुकी है। बच्चों को काफी इसकी परेशानियां उठानी पड़ रही है। सुबह में लोग बच्चे तो जाते हैं ठीक, लेकिन जब उनकी छुट्टी होती है तब तक काफी आग के गोले आसमान से बरसना शुरू हो जाते हैं। हाँ, सोमवार से, आज शनिवार है और शायद सोमवार से छुट्टियां हो जाए। आज 17 तारीख है, लेकिन लगभग 19 या 20 तारीख से छुट्टी होने की जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उस पर ये आ रहे हैं, इनपुट आ रहे हैं कि 20 तारीख से लगभग स्कूलें बंद हो जाएंगी और बच्चों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बच्चों सहित आम जनमानस को भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कि जो देखें, आप देख सकती हैं कि पूरी तरह से धूप जो है लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई विशेष कार्य हो तो अभी आप बाहर निकलें। लोग गमछे बांध करके निकल रहे हैं, इसके बाद भी गर्मी के सितम से लोग बच नहीं पा रहे हैं और जिनको भी लू की जो थपेड़े हैं जा रहे हैं। तो इसमें लगातार लोगों को भी सजग रहना चाहिए कि कम से कम वो निकले, जब अगर जरूरी कार्य है तभी घर से बाहर निकले। लेकिन कुल मिला जुला करके कहा जा सकता है मनीषा की गर्मी का सितम से लोग काफी परेशान हैं और देश की दोपहरी लोगों को सितम ढा रही है और आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं और सरकारी तंत्र है। मनीषा जी, जब भी आप किसी सवाल करती है तो निश्चित सरकारी तंत्रों में एक झंझनाहट सी आ जाती है। मैंने देखा है कई बार आपने किसी सवाल भी किए हैं और जिससे कि जब तक ये हमारा बुलेटिन खत्म होता है तो सरकारी महकमे में झंझनाहट आ जाती है। जैसा कि नगर पंचायत, नगर पालिका की बात कर ले, हमारे यूपी हेड ने कहा है कि सारी व्यवस्थाएं सरकार अच्छे ढंग से कर रही है, तो निश्चित अच्छे ढंग से कर रही है। लेकिन ये जो निचले स्तर के जो ईए हैं और जो छोटे अधिकारी हैं, इनके चलते, लापरवाही के चलते आम जनमानस को परेशानी है। नहीं तो सरकार के जितने भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है, निश्चित अगर ये छोटे छोटे अधिकारी अगर उसको जन जन तक पहुंचाने में सफल हो जाते तो निश्चित मनीषा जी बता दो कि लोगों को काफी राहत होती। जैसे गर्मी जितनी पड़ती है तो इसका नलकूप का स्टेटा नीचे चला जाता है। पानी की समस्या सबसे इसमें अहम होता है। इसकी आसमान से आपके गोले बरस रहे हैं, धूप से खत्म हो रही है, लेकिन जल का संकट जो है मनीषा जी, ये निश्चित लोगों को काफी परेशान करता है। लेकिन जगह जगह जिला अधिकारी हमारे यहाँ जो पर्वतरोही रविंद्र कुमार जी हैं, इनका तो लगातार फरमान जारी हो रहा है और अभी कल ही बैठक हुई थी, लगातार 2-3 दिन से बैठक कर रहे हैं कलेक्टर सभागार में। लेकिन अधिकारी इसको इस काम से सुनते हैं और इस काम से निकाल देते हैं। मैं जहानागंज नगर पंचायत की अगर बात करूं तो यहाँ पे लगभग 12 आरओ लगे हैं, जिसमें से 1 या 2 को छोड़ दीजिए तो सारे आरओ बंद हैं। सरकार ने तो आरओ लगवा दिया, लेकिन निचले अधिकारी जो है ये अगर इसकी देखभाल करते तो निश्चित ये आरओ चलता तो लोगों को इसका लाभ मिलता। लेकिन निचले तल के अधिकारी जो मनीषा जी हैं, ये निश्चित कहीं न कहीं लापरवाह हैं और अगर ये जिम्मेदारी से कार्य करते तो निश्चित जनता को काफी राहत मिलती। जी मनीषा जी। अनवर, आपके पास आते हुए, अनवर तो देखिए जैसा कि हम लगातार अपने सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि बांदा इस वक्त उत्तर प्रदेश का और ये भी कहा जा सकता है कि देश का सबसे ज्यादा गर्म जिला बना हुआ है। ऐसे में बांदा का स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट? बांदा में जो स्वास्थ्य विभाग के ईएमओ हैं डॉक्टर विनीत सचान है, उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है और इस समय जो है लू के मरीज, जो बुंदेलखंड में लू बहुत ज्यादा चलती है, लू से ज्यादातर लोग बुखार बहुत होता है और बुखार के चलते लोग ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। तो इस समय उन्होंने एक वार्ड बना के रखा हुआ है जिसमें 100 मरीज लगभग रखे जा सकते हैं। और अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा भीड़ लग रही है। डॉक्टर समय समय पर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि देखिए गर्म से ठंडे में ना जाएं, ठंडे से गर्म ना करें, ठंडा पानी ना पिए धूप से आने के बाद, और कभी धूप में ज्यादा ना घूमें, अगर धूप में जाएं तो साफी बांध के चश्मा का यूज करें, छतरी लगा के जाएं। तो हालांकि इस तरह के डॉक्टर जो कह रहे हैं पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जागरूक कर रहे हैं।
हम बात करें बिजली विभाग की, जिस तरह से पंखे और कूलर जो चल रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा लोड होने के कारण मशीनें गर्म हो रही हैं, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और मशीनें काम नहीं कर रही, जिससे बार बार लाइटें ट्रिप कर रही हैं और लाइट जब चली जाती है तो लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करें पौधशाला की, तो सरकारी जो बात करी जा रही है, कहीं ना कहीं जो योजनाएं आ रही हैं लोग दे रही है, तो वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से की गई हैं। बिल्कुल। आगरा से नरेश धाकरे भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी रुख करना चाहेंगे। नरेश, तो देखिए, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त विद्युत विभाग भी काफी ज्यादा लचर व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आगरा के विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल। नरेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है नरेश, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त आगरा का विद्युत विभाग देखिए मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके बनाता से हम लगातार देखती हैं कि गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की समस्या है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्योंकि इसी में मनीषा सबसे ज्यादा होता है कि लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी के दौर में लोग कहीं ना कहीं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे और एसी का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से, बिल्कुल मनीषा, और जिस तरीके से हम लोग देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी देखा जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से लोग अपने आप को बचाने के लिए कूलर, पंखे और एसी का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा जो लोड होता है वो बिजली विभाग को झेलना पड़ता है। ऐसे में लगातार जिस तरीके पे कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अधिक मात्रा में लोड होने के कारण जो मशीनें हैं वो बार बार ट्रिप हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिजली कटौती होती है तो लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक आक्रोश भी देखने के लिए मिलता है। कल भी हमने कई जगहों पर आगरा में देखा कि गर्मी से परेशान जो लोग थे, कहीं ना कहीं जो बिजली है वो लगातार उसमें कटौती की जा रही थी। तो ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो विद्युत स्टेशनों पर पहुंचकर के धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी लगातार एक ही मांग थी बिजली विभाग से कि जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार है वो लगातार परेशान कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली ना काटी जाए, जिससे कि वो लोग हैं जो गर्मी से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का यह कहना था कि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की जो सप्लाई है, जो मशीनें हैं, उन पर लोड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं वो ट्रिप हो रही है, मशीनों में खराबी आ रही है, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफार्मर है वो भी लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी लगातार इस गर्मी को लेकर के परेशान है, और कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। क्योंकि गर्मी के मौसम में एक तो लोड ज्यादा होता है और ऊपर से कहीं ना कहीं जो सूरज है उसकी तपन होती है। तो कहीं ना कहीं जो बिजली की जो मशीनें हैं उनमें खराब होने की समस्या अक्सर कर गर्मी के मौसम में देखी जाती है। ये कोई पहली गर्मी नहीं है, लगातार पिछले साल। ठीक है, तो सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।